नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखेंगे यूपीएससी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों के लिए एक नई वैकेंसी अनाउंस की गई है। तो जिसमें हम इसकी संपूर्ण जानकारी को देखेंगे, साथ ही इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, इस सभी जानकारी को हम इसमें डिटेल्स में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट के नाम को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी देखने से पहले आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024 10/2024 इसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपका इसी टाइप की विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकलती हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये सबका अलग अलग होता है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। तो पहले हम इसकी पोस्ट देख लेते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे आपकी डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिकल, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन। यहाँ पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और नीचे की ओर यहाँ पर चलते हैं हम पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी नॉर्मल कैंडिडेट इसमें फिल कर सकता है, जिसमें आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 3 यहाँ पर दी गई है। तो चलिए पहले हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ही देख लेते हैं ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपको समझ आ चुके। तो पहली पोस्ट है हमारी, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग टेक्निकल ऑफिसर है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट बड़ी बड़ी होती हैं, तो जिसमें बहुत ही कम वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए सिर्फ एक पोस्ट है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपकी यहाँ पर एज भी दी गई है कि नॉट एग्जिस्टिंग 30 साल, यानी 30 ईयर से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपके लिए इसमें आरक्षण भी अलग से कैटेगरी वाइज रहेगा। तो आपका जो ऑफिसर नोटिफिकेशन उसको भी हम पहले इसकी पोस्ट को देख लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए। तो इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के तहत आपकी ये होनी चाहिए। साथ ही या इसके यदि ये नहीं है आपके पास तो आप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन टीचिंग या इंडस्ट्री, या आपके पास ये होना चाहिए। ये नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन एनी, ध्यान से देखिए, डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए यूजीसी के द्वारा। और साथ ही आपके पास टेक्निकल एजुकेशन विद 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड या टीचिंग इंडस्ट्री, तो आपके पास ये है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, या आपके पास ऊपर वाला है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब इसकी जो और अन्य जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे, ड्यूटी क्या है तो ये ड्यूटी के बारे में दिया गया है। और वांछित योग्यता डिजरेबल ये आपके पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और हेडक्वार्टर आपका यहाँ पर ही हेडक्वार्टर दिया गया है न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं हम, और यहाँ पर आपकी पेमेंट भी दी गई है, पे स्केल भी दिया गया है कि लेवल 7 के तहत आपका ये पेमेंट रहेगा। अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट के तहत है, आपके विभाग के तहत। इसमें अनरिजर्व के लिए 0 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी और एसटी के लिए यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी। टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपका पेमेंट दिया गया है और यहाँ पर आपकी एज के बारे में दिया गया है। अब मेन जानकारी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या ये नहीं है तो आपके पास ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास टीचिंग या इंडस्ट्री का होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या संस्था से यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही आपके पास एजुकेशन विथ 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ऊपर वाला है तो आपके पास ये सिंपल है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर और देखेंगे आप जानकारी, तो इसका हेडक्वार्टर और अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही आपका जो फुल नोटिफिकेशन है इसको भी आपको वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है और आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से फिल करना है, ये भी पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आपको पहले ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आराम से देख लेना है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग, जिसमें आपकी मीडिया रिसोर्स सेंटर के तहत आपका स्किल डेवलपमेंट के तहत है आपका। इसमें अनरिजर्व के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, जिसमें आप सभी कैटेगरी के इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी एज के बारे में दी गई है, तो यहाँ पर आप एज देख सकते हैं आयु में। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल द्वारा आपका 2 साल का
पोस्ट एक्सपीरियंस आपके पास ये टीचिंग का होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास ये डिप्लोमा के बारे में जानकारी दी गई, तो आप इसको भी देख सकते हैं। डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये मांगा गया है। यदि ये नहीं है आपके पास ये है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका पेमेंट भी दिया गया है, फिर स्किल दिया गया है, और यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड दिया गया है 2 साल का रहेगा। ड्यूटी आपकी यहाँ पर दी गई कि क्या क्या इसमें काम रहेगा, और इसमें आपका हेडक्वार्टर के बारे में जानकारी दी गई है। अब चलिए इसकी नेक्स्ट पोस्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग, जिसमें आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग की तहत आपकी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत ही है, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए सिर्फ एक पोस्ट है। आपका यहाँ पर पेमेंट दिया गया है। अब यहाँ पर मेन जानकारी देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें बैचलर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास होना चाहिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त। साथ ही अब यहाँ पर देखेंगे, यदि ये नहीं है तो या आप यहाँ पर देख सकते हैं, या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फूड टेक्नोलॉजी या फूड इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ये आपके पास है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पास इसमें फूड इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विथ 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी दूसरी है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर की वुमेन एंड ट्रेनिंग के तहत आपकी, जिसमें फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की तहत है, जिसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट की द्वारा विभाग के तहत है। इसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें इसमें दी गई हैं। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। ये आपका पे स्किल दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के साथ आपकी होनी चाहिए और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसमें आप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल फैशन एंड अपीरेल एंड ड्रेस मेकिंग या कस्टम डिज़ाइन या एंड ड्रेस मेकिंग या फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी के तहत आपके पास ही है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, जिसके आपके पास 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि आपके पास ये डिग्री है तो आप इसमें आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यदि ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर जो नीचे वाला देख सकते हैं, इनमें से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर दिया गया है। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर वुमेन ट्रेनिंग के तहत, जिसमें आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास वही इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, या आपके पास डिप्लोमा हो तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि ऊपर वाला नहीं है तो ये है आपके पास, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एज के बारे में यहाँ पर दिया गया है और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ट्रेनिंग ऑफिसर की तहत है, जिसमें आपकी कॉस्मेटोलॉजी की तहत है, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। एसटी के लिए आपके पास एक पोस्ट है। अब देखिए, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पहले ही आप यहाँ पर पे स्किल देख सकते हो और एज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास टेक्निकल कॉस्मेटोलॉजी या ब्यूटी कल्चर के बारे में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपके पास ही है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर की तहत आपकी केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एससी के लिए और एसटी के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी एज के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए यूजीसी के द्वारा। यदि ये नहीं है तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी के साथ आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। या ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसको आप पढ़ लीजिए। हम इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आपको इसकी वही पूरी जानकारी बता दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आपको इस लिंक पर आना है जहाँ से हमें आपको बता रहे हैं। तो आपको पहले अभी ध्यानपूर्वक देख लेना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फ्रंट ब्यूरो के तहत आपकी ये वैकेंसी है, जिसमें आपकी यहाँ पर देखेंगे अच्छी खासी वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर नहीं है। टोटल 15 वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास मास्टर डिग्री इन और ड्रेसिंग या मिनरल प्रोसेसिंग या जियोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपके पास, यदि आप एमएससी भी किए हैं तो आप इसमें
आवेदन आराम से कर पाएंगे। या ये बात आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग में या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास है, यानी बीटेक है कैसे में, मिनरल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में या मेट्रोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपके पास ये है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है तो आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी हमारी असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तहत वैकेंसी, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 4 है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1, टोटल आपकी 7 वैकेंसी है। यहाँ पर आपका पेमेंट दिया गया है और यहाँ पर आपकी एज के बारे में दिया गया है और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी माइनिंग के तहत आपके पास ही है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है, जिसमें आपके 2 साल का एक्सपीरियंस या यहाँ पर आप और जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है फैक्ट्री मैनेजर, जिसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग के तहत आपका ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौंसल, ये आपका संस्था है। इसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस की गई है। अब यहाँ पर आपकी एज के बारे में दिया गया है और यहाँ पर आपकी पे स्केल दिए गए और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें आपके पास मास्टर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन यूज, ये आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका डिजेबल यानी वांछित योग्यता आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें आपकी प्रोविजन पीरियड 1 साल का रहेगा और आपका ये हेडक्वार्टर यहाँ पर देखेंगे तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश आपका ये रहेगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी साइंटिफिक ऑफिसर, जिसमें मैकेनिकल की ये वैकेंसी है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपकी वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है, ये जो आपके पास दिया गया है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिग्री इन मेट्रोलॉजी फ्रॉम यानी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आपके पास इनमें से कोई भी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास मैकेनिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी या 1 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अलाइड फील्ड, इसके पास आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेशन एंड क्रेडिट, जिसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तहत आपका ये वैकेंसी है। इसमें आपके पास अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस की गई है। तब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका पेमेंट स्केल दिया गया है और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर आपकी एज भी दी गई, तो इसको आप पढ़ लीजिए पहले। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स या स्टेटिक्स आपके पास है। साथ ही 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें और पोस्टें आपकी यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसी है तो उसको हमने अभी छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आपको इसकी वैकेंसी को किस प्रकार से देखना है और इसको किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लीजिए और आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। तो यूपीएससी आप इस प्रकार से टाइप करेंगे, इस प्रकार से टाइप कर देंगे तो आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। तो पहली लिंक आपको जो दिख रहा है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ चुकी। अब आपको सबसे नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको चलते आना है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORE, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन संख्या, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024। तो जो आपको PDF का ऑप्शन दिख रहा है, इस PDF के वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें अन्य प्रकार की पोस्टें हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। और थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो एक वैकेंसी और यहाँ पर चल रही है, जिसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 09/2024 है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी चल रही है, इसमें आपकी पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 30/5/2024 है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट आपकी कितनी है, 13/6/2024। अब आपको जैसे हमने आपको सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया, ऐसा ही आपको देखना है। तो आपको जिस भी पोस्ट को आपको देखना है, जैसे ये पोस्ट फॉर एग्जांपल के लिए
ये पोस्ट है, तो आपको इस पर ही आपको टच कर देना है, इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, पेज आपका लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई करना है। इसी प्रकार से आप सभी पोस्टों की यहाँ पर जानकारी देख सकते हो। आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, जैसा कि आपकी यूपीएससी में जो अन्य पोस्ट हैं जैसे आपकी सिविल सर्विस और अन्य वैकेंसीज एनडीए सीडीएस, तो उसमें यूपीएससी का क्या होता है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसी प्रकार से आपका जो ओआरए है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, तो इसका भी आपको ओटीआर की तरह आपको इसका एक पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नवीन पंजीकरण आपको पहले इसका रजिस्ट्रेशन बना लेना है, इस पर आपको क्लिक करके। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसका हम सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें आपको इसका रजिस्ट्रेशन से लेकर किसी पोस्ट का आपको एग्जाम कर लेकर आपको पूरा फिल करने की प्रोसेस आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक यूजर आईडी और एक आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल पर आपको आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो अब आपको जिस पोस्ट को पहले आपको फिल करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, नहीं तो आपको बाद में समस्या आएगी तो आप परेशान होंगे। तो जैसे ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, जो पहले से पंजीकृत है यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है। ध्यान से देखिए, जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है तो उसके सामने जो अप्लाई का आवेदन करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है जिस पोस्ट को आपको करना है। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपको इस प्रकार से नेक्स्ट आगे चलते जाना है। इसके बाद आपको फिर से दोबारा से नेक्स्ट आगे बढ़ते जाना है और इसकी जो गाइडलाइन दिया गया है इसको आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है। इसको पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको आवेदन फॉर्म को फिल करना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से टिक कर देना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपने जो रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी बनाया है वो यूजर आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है और वो पासवर्ड फिल करना है, जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर फिलना है और लॉगिन कर देना है। यदि आप रजिस्ट्रेशन आईडी भूल चुके हैं तो आपको यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो, पासवर्ड यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हो। और नई रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी आप बना सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। साथ ही आप यदि चाहेंगे तो इसका हम ऑनलाइन फॉर्म फिल का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस का एक वीडियो अलग से बना देंगे, यदि आप कमेंट करेंगे तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।